आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकी पहले कश्मीर घाटी में आतंक फैलाते थे, लेकिन सेना ने कश्मीर घाटी से करीब करीब आतंकवाद का सफाया कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका अब भी बाज नहीं आ रहे। वो अब जम्मू में आतंक फैलाने की फिराक में हैं। सरकार ने अब जम्मू में भी कश्मीर की तरह आतंकवाद के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू किया है। इस कड़ी में आज जम्मू में 10 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई ताकि आतंकियों के मददगारों पर लगाम लगाई जा सके। सेना आतंकियों का सफाया कर रही है, दूसरी ओर एनआईए आतंकियों की फंडिंग पर लगाम लगा रही है। रमन सैनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रमन, हमने देखा है कि जिस तरीके से कठुआ हो और आसपास की जगहों पे जम्मू को भी थोड़े से डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सेना सतर्क है, एजेंसियां सतर्क है। क्या एनआईए की कार्रवाई है? जी हाँ सचिन, देखिए एक आतंकवाद के खिलाफ एक पर्याप्त और निर्णायक लड़ाई लड़ने की कोशिश जो है वो एनआईए की तरफ से की जा रही है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को लेकर एक इकोसिस्टम मौजूद है। जो सफ़ेद पोश लोग ऐसे हैं जो रहते तो सब समाज के अंदर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में से वो अंदर ही अंदर आतंकवाद को प्रोत्साहित भी करते हैं, आतंकवादियों की मदद भी करते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई शुरू की गई है एनआईए की तरफ से। इसीलिए हमने देखा आज 12 ठिकाने, जिसमें से 11 ठिकाने जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक जो है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो छापेमारी की गई। जिस जगह पर सुबह मैं मौजूद था वो मलिक मार्केट का इलाका है, और ये इलाका जो है वो अपने आप में बेहद ज़्यादा नामचीन है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर कश्मीर से आए हुए लोग हैं, जिन्होंने एक घर तो उनका कश्मीर में है लेकिन दूसरा घर उन्होंने जम्मू में बनाकर रखा हुआ है। तो वहाँ पर एक घर के अंदर जब छापेमारी की गई तो 3 सदस्य जो एनआईए की टीम थी वो अंदर गई थी, और अंदर से जब वो बाहर आई करीबन 4.5 घंटे तक अंदर पूछताछ हुई, तलाशी लिया, और जब वापस आए तो एक बैग के अंदर कुछ डिजिटल डिवाइसेस मौजूद थे जो उस बैग के अंदर उन्होंने कैप्चर करके रखे थे। हो सकता है बैंक की डिटेल्स हों, बैंक की पासबुक हों, क्रेडिट कार्ड्स हों, बाकी सब चीज़ें जो हैं वो उनकी सीज की गई हैं। और अब क्योंकि इन सब चीज़ों के बीच जो आतंकवाद जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है उसमें टेरर फंडिंग जो है वो सबसे बड़ा एक गेम चेंजर है, क्योंकि अगर आतंकी जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हुए हैं और 1 साल से सरवाइव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उनके पास पैसा जरूर आ रहा है। वो पैसा चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर जो ड्रग्स बेची जा रही है, जो पाकिस्तान से आती है, नार्को टेररिज्म के रूप में यहाँ पर फ्लोरिश करने की कोशिश की जा रही है, उस ड्रग्स को बेचकर जो पैसा उगाया जाता है उसे हवाला के जरिए या फिर इन सफ़ेद पोश लोगों के जरिए आतंकवादियों तक ओजीडब्ल्यू द्वारा पहुंचाया जाता है। तो ये एक चेन जो है वो तोड़ने की जरूरत है। हमने देखा कि कश्मीर घाटी में भी इकोसिस्टम, जो टेररिज्म का इकोसिस्टम था, उसको ध्वस्त करने में के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई। कई ऐसे लोग जो थे जो सरकारी नौकरी करते हुए भी अलगाववाद और आतंकवाद को समर्थन देते थे। हमने देखा कि सैयद सलाउद्दीन जैसे के जो परिवार के लोग थे, उनका दामाद था, उनका भाई था, वो सरकारी नौकरी के अंदर शामिल थे। और लेकिन जब जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 तोड़ी गई 2019 के बाद, तो फिर वहां से एक निर्णायक लड़ाई जो है उसकी शुरुआत हुई। वहां पर उस इकोसिस्टम को ध्वस्त करने की जरूरत थी। उस इकोसिस्टम को ध्वस्त किया भी गया, जिसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो कश्मीर घाटी में देखने को मिला। लेकिन कश्मीर घाटी में जब उनको मार पड़ी तो वो कहीं ना कहीं जम्मू की तरफ एक बार उन्होंने रुख किया, क्योंकि जम्मू के जो पहाड़ी इलाके हैं उन इलाकों में इस समय करीबन 60 से 70 आतंकी, वो आतंकी जो लोकसभा चुनाव शुरू होने से ठीक पहले घुसपैठ की थी, और वो यहाँ पर ओजीडब्ल्यू और इन सफेदपोश लोगों की मदद से अपने ठिकाने तक पहुंचे, जंगल के बीच में पहुंचे, जहां पर उनके लिए हाइडआउट तैयार थे। हाइडआउट के अंदर वो छिपे हुए हैं, और उसी हाइडआउट के जरिए समय समय पर सुरक्षा बलों पर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर आतंकी हमले कर कर उनको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा जो है वो कोशिश रहती है। तो उनका जो एक चेन है उसको ब्रेक करने की कोशिश जो है वो एनआईए की तरफ से की जा रही है। जो एक हम ये कह सकते हैं कि जो पैसा इन सफ़ेद पोश लोगों के जरिए या फिर किसी न किसी तरीके की कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट, मदद हो, चाहे एक दूसरे से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन मुहैया कराना हो, तो इन सब चीज़ों की जो मदद है उस मदद को बीच से कट करने की कवायद जो है वो एनआईए की तरफ से शुरू की गई है, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद जो लगातार पिछले 35 साल से बढ़ रहा है, जम्मू में भी आतंकवाद देखा गया, कश्मीर में भी देखा गया, लेकिन अब जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात बदले हैं तो इन हालातों में कश्मीर हो या फिर जम्मू हो, दोनों ही इलाकों में आतंकवाद पर काबू पाने की कोशिश जो है उस सुरक्षा बलों की तरफ से पूरी की गई है। और उसको लेकर केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार भी इस पर बहुत ज़्यादा गंभीर नजर आती है। इसीलिए एनआईए हो या फिर एसआईए, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो,
इन दोनों के माध्यम से आतंकवाद और आतंकी संगठनों पर नकेल कसने की कवायद जो है क्या वो कोई बड़ी तेजी के पाकिस्तानी साथ आगे लिंक बढ़ रही भी है। सामने जी, आया सचिन। है? क्योंकि वो लगभग जिसे हम ये आतंकवाद कहते हैं का कि जब नाम घाटी आता में है तो लगभग सीधे वो तौर पर एकदम पाकिस्तान का उसकी कमर तोड़ चुकी है एजेंसियां। अब क्योंकि जम्मू की तरफ से था, जैसे कि आपने बताया कि यहां पर भी कोशिश की जा रही थी, कोई ऐसा कुछ सामने आया? देखिए, आतंकवाद का जब भी जिक्र आता है तो सीधे तौर पर इशारा और संकेत जो है वो पाकिस्तान की ही तरफ होता है, क्योंकि जितने भी आतंकी घुसपैठ कर कर आए हैं वो पाकिस्तानी आतंकी हैं। जैसे मोहम्मद के ट्रेंड हार्डकोर आतंकी हैं जो गोरिल्ला वारफेयर और जंगल वारफेयर में जिन्होंने महारत हासिल की है, यानी कि उनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग देकर पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के माध्यम से उनको घुसपैठ करवाकर जम्मू के इलाकों में भेजा गया है। अब यहाँ पर जो उनकी मदद करते हैं उनका भी लिंक कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा कि 90 के दशक में बहुत सारे ऐसे युवा थे जिनको बरगलाया गया, बहकाया गया, ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद उनको सीमा के उस पार भेज दिया गया। आज वो युवक जो हैं सीमा के उस पार पीओके के अंदर जो ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं वहां पर एज ए हैंडलर काम कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जम्मू कश्मीर से लिंक जुड़ा हुआ है। यहां पर उनके अपने लोग हैं, यहां पर उनके अपने दोस्त हैं, तो उन लिंक्स का इस्तेमाल कर यहां पर ओजीडब्ल्यू के नेटवर्क को खड़ा किया जा रहा जी। है। आज जो आतंकी घुसपैठ कर आते हैं उनकी मदद करने के लिए कहा जाता है, और इसमें चाहे फिर वो पैसा इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे किसी तरीके का डराया धमकाया जा रहा हो, किसी भी तरीके का प्रलोभन देकर जो है उनको आतंकवादियों की मदद करने की कोशिश की जा रही है, और उसी चेन को, उसी कड़ी को तोड़ने की नहीं, कोशिश जाहिर सी जो है बात वो है, इस जाहिर सी समय बात है। जो NIA हैंडलर उसको थे भले यहाँ पे कुछ यूज करते थे,